कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने के दाने पर है। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में दरारें पड़ने वाली 7 मंजिला इमारत को खाली कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया पहुंच गई है। ज़िला इंतज़ामिया और मकीनों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इमारत की रिहायशी इमारत खाली करने पर रजामंद हो गए हैं। इमारत खाली होने के बाद सील की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिहायशियों को स्कूल में ठहराने की ऑफ़र की गई है। इमारत सील करने के बाद बिल्डर्स को बुलवाकर मुतासरीन का इजाला किया जाएगा। इमारत में मुजमी तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इमारत को रवां साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं और बिल्डर्स ने हाल ही में रंग रोगन करवा कर इमारत को नया बनाने की कोशिश की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आगरा ताज कॉलोनी लियारी में मौजूद हैं, जहां पर 7 मंजिला इमारत है जिसमें दरारें पड़ी थी। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया इस इमारत को खाली कराने के लिए पहुंची है। मुतासरीन जो हैं वो बाज़िद हैं अपने घर ना छोड़ने के लिए। इस वक्त एक मुतासरा शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, समझ जानते हैं। ये मेरे को 1 साल हो गया इस बिल्डिंग में रहते हुए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा अपना है और ऊपर 7 फ्लोर भी मेरा ही है। मेरे को 1 साल से मैं यहाँ रहायश हूँ। मेरे को तो इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। मेरी किसी एक दीवार में एक दरार भी नहीं है कि तो कोई दरार आई हो तो बंदा बोले कि बिल्डिंग में ख़तरा है। 12 बजे आके बोला जगह खाली कर दें। अब बताएं मेरे को, मेरे 2 बज रहे हैं। मैं इनको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम खाली करने के लिए भी तैयार हैं जगह, लेकिन कम से कम हमें सुबह तक का तो टाइम दें कि मैं अपनी रात को 3 बज रहे हैं, मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ। जी बिल्कुल, ये मुतासरा शख्स हैं जिनका ये कहना है कि उनको वक्त जो है वो ज़्यादा सुबह तक का जो है वक्त दिया जाए, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ घंटों की जो है मोहलत दी गई है कि वो जो है वो अपना फ्लैट खाली करें और अपनी फैमिली को लेके किसी महफूज मकाम पर जाएँ। ये वो इमारत है, अगर मेरे कैमरामैन इमरान खालिद आपको दिखा सकें, ग्राउंड प्लस 7 ये बताया जा रहा है इमारत है। ये 50 गज़ पे बताया जा रहा है, आई थिंक ये पे कायम की गई है। मुतासरा मकीन है वो तैयार तो हो गए हैं इस इमारत को खाली करने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है उन्होंने कि कुछ मज़ीद जो है उनको वक्त दिया जाए, सुबह तक का ख़ास तौर पर वक्त दिया जाए, ताकि वो इत्मीनान के साथ जो है अपना साजो सामान यहाँ से उठाकर अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकें। जी, लियारी इमारत साने में जामक अफराद की तादाद 23 हो गई है। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकाली हैं। मजीद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा मौजूद है। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआगो हैं। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। लियारी इमारत साने में जामक अफराद की तादाद 23 हो गई है। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकाल ली हैं और मजीद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा भी मौजूद है। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो हैं। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद होंगे, महाफिल और मजालिस मुनक़्क़द की जाएंगी। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद होंगे, महाफिल और मजालिस मुनक़्क़द की जाएंगी। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। यौम आशूरा कुर्बानी, हक़-गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। वाक़े करबला बातिल के ख़िलाफ़ एक अब्दी जद्दोजहद की अलामत है। कुर्बानी, वफ़ा और सब्र की एक बेमिसाल दास्तान है। करबला ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाज़ुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की सख्त ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम आशूर तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमोज़ दिन है। हज़रत हुसैन की कुर्बानी हमें सब्र और उसूलों पर
डटे रहने का दर्ज देती है। हज़रत हुसैन की करबला में कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशाल राह है। हज़रत हुसैन की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान, सफाई, अवाम और इज़्ज़तदारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख के मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतज़ामात। इज़्ज़तदारों के जुलूस व मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी है। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात हैं। सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी है। ड्रोन से भी निगरानी की गई। इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का बेमिसाल इश्तराकार अमल जारी है। पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग की भी जा रही है और सूबाई डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गई। फील्ड, हस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। गर्मी और हब्स के पेश नज़र मजालिस और जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी का छिड़काव किया गया। उधर कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निस्तर पार्क से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया कारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं। देखते हैं कराची से सालिक शाह की ये रिपोर्ट। सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की लाज़वाल कुर्बानियों की याद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस कराची नश्तर पार्क से बरामद हुआ। इससे कबल नश्तर पार्क में मरकजी मजलिस अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पढ़ी। जुलूस में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस मौके पर अज़ादारों के लिए लंगर और शरबत की सबीलों का एहतमाम भी किया गया था। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जुलूस की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 7,500 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों पर 400 से जायद गलियों और रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया था, जबकि अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। सागदार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। हम अमन और सलामती चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे लगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुतालिक सवाल का जवाब। बाज़ लोगों को तकलीफ है कि हम सब इकट्ठे क्यों हैं। सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला का सिंध में 2 माह में डाकू राज के खात्मे का ऐलान। सिंध में डाकू राज के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। 2 माह में डाकुओं का बंदोबस्त करेंगे। वाना और वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का खात्मा किया। सूरत हाल का जायजा लिया।